सारस मेले में दुकानें सज कर तैयार, जिसमें प्रतिदिन लगभग 40 से 50 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। आज सरस मेले को अंतिम रूप देने के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की डायरेक्टर राजेश्वरी एस मेलेगौड़ा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अवर सचिव आलोक जवाहर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान के मार्केटिंग विभाग के अधिकारी चिरंजी लाल कटारिया ने मेला प्रबंधक से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों संग एक बैठक की, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियों संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। चिरंजी लाल कटारिया ने सरस आजीविका मेले की जानकारी देते हुए कहा कि इस मेले में लखपति दीदियां आकर्षण का केंद्र होंगी, जिन्होंने हाथकला से लघु उद्योग की शुरुआत की और आज करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। इसके साथ ही इस मेले में किड्स जोन, लर्निंग पवेलियन, नॉलेज सेंटर, 31 राज्यों का पवेलियन होगा। यह मेला पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होगा। सरस मेला डिजिटली रूप से सक्षम रहेगा, जिसमें पेमेंट ऑनलाइन यूपीआई व अन्य ऐप्स के द्वारा की जाएगी। नेचुरल फूड आइटम की स्टॉल भी पिछली साल की तरह लगाई गई है, जिसमें 31 राज्यों के पारंपरिक पकवानों का आप आनंद ले सकते हैं। गुरुग्राम में तीसरी बार आयोजित होने जा रहे सरस आजीविका मेले के बारे में मेला प्रबंधकों ने बताया कि इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भरमार रहेगी। यह मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए विजन वोकल फॉर लोकल व लखपति दीदी पर आधारित होगा। 29 अक्टूबर तक जारी रहने वाले सरस मेले में हर रोज विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाएगी। इस मेले की सबसे खास बात यह है कि हर स्टॉल की लखपति दीदी की सफलता की कहानी हर एक जन के लिए प्रेरणादायक होगी। राष्ट्रीय चैनल में आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं चिरंजी लाल कटारिया। सर, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा मेला और गुरुग्राम में लगने जा रहा है और तीसरी बार लगने जा रहा है। आप सबसे पहले गुरुग्राम वासियों को यह बताइए कि ये मेला कितना भव्य होगा, कितना अद्भुत होगा और कैसा होगा। जहाँ तक भव्यता की बात है वो तो आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पर 31 राज्यों की करीबन 900 महिलाएं, जो पूरा देश, हम सीधा सीधा कह सकते हैं लगभग पूरा देश की दीदियां जो है यहाँ पर पूरे ग्रामीण भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और वो उत्पाद लेके आ रही हैं जो बिल्कुल पारंपरिक हमारे उत्पाद हुआ करते थे। ठीक है, इस शहरीकरण के दौर में बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट गई हैं। गाँव की जो कला संस्कृति की जो जुड़ी चीज़ें थी वो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो ये दीदियां उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। तो मैं गुरुग्राम वासियों से निवेदन करता हूं कि ग्रामीण जो मिनी ग्रामीण भारत के यहाँ दर्शन करने आए, ग्रामीण भारत को यहाँ पे आप महसूस करें। और एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट भी लग रहा है हमारे यहाँ पे, जिसमें 50 फूड स्टॉल्स है ना। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा यहाँ पर कोई ऐसा भव्य आयोजन हुआ है। तो इसको आप आएँ, यहाँ महसूस करें, अपने परिवार के साथ आएँ और इन दीदियों की जो है, ये लखपति दीदियाँ हैं, उनकी यात्रा है और इसको हमारा हौसला अफजाई करें आप। सर, आपका जो आजीविका मेला है इसने लखपति दीदियां तैयार की हैं और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान का जीवन जीने के लिए सिखाया है। क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ये लखपति दीदियां ही हैं। जहां हम खड़े हैं ये लखपति दीदियों का पवेलियन है। तो जब तक गांव की अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी, जब आपकी गांव की महिलाओं की आत्मनिर्भरता स्वावलंबन आगे नहीं बढ़ेगा, है ना, वो लखपति आज लखपति हैं, कल करोड़पति पे भी हम लोग आएंगे। तो ये बहुत एक बड़ी सुखद यात्रा है और इस यात्रा में हम लोग भी धीरे धीरे अपना कुछ योगदान देते हैं। मीडिया के बंधु भी, आप जैसे भी बहुत अच्छे सज्जन जो हमारी मदद करते हैं, मीडिया के कर्मी, ये दरअसल समाज सेवा है, राष्ट्र सेवा है। सर, मैं कहना चाहूंगा कि इस मेले से पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय को बहुत कम लोग जानते थे, मगर जब से सरस मेला लगा है पूरा भारत, पूरा एशिया ग्रामीण विकास मंत्रालय को जानने लगा कि भारत के अंदर कोई ग्रामीण विकास मंत्रालय भी जो गांव वालों की उपलब्धियां और गांव का विकास कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय बहुत आयामों पे काम कर रहा है। यद्यपि ऐसा नहीं है, सरस मेला भी उसका एक पार्ट है, लेकिन हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो चल रही हैं। सरस भी उसका एक हिस्सा है। यह है कि सरस के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छा प्रचार प्रसार करते हैं हमारी योजनाओं का। तो ये इसमें हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों को कि आप लोग यहाँ आए और इसमें विजिट करें। मैं सबको निमंत्रण देता हूँ। सर, भारत में 80% आदमी गांव में रहते हैं और गांव का विकास करना, इसका मतलब राष्ट्र का विकास करना हो, राष्ट्र को विश्व में प्रसिद्ध करना है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरा देश तो, हम तो ग्रामीण गाँव में बसता है हिंदुस्तान की आत्मा तो गाँव में ही है। और गाँव की ये जो महिलाएं आई हैं, देखिए आप, कभी पुदुचेरी से हैं, गोवा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, लद्दाख से हैं। इनके अलग अलग पवेलियन बनाए गए हैं
और मैं बताना चाहता हूँ इस बार लर्निंग पवेलियन भी बनाया गया है, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लर्निंग पवेलियन बनाया गया है, जहाँ भारत सरकार की अलग अलग स्कीम्स का यहाँ पर वर्कशॉप्स होंगी, कार्यशाला होंगी, कैपेसिटी बिल्डिंग के ट्रेनिंग्स प्रोग्राम होंगे, एक हमारा नॉलेज सेंटर बन रहा है उधर। तो बहुत सारे हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं हम लोग। सर रक्त दीदियां जो आएंगी जगह जगह से आएंगी, क्या अलग अलग राज्यों से आएंगी, इसको अनेकता में एकता का पाठ नहीं कहेंगे हम? बिल्कुल, अनेकता में एकता का पाठ है साहब। यही तो हमारी खूबी है, इस सरस की यही खूबी है कि पूरे देश को एक प्लेटफॉर्म पे लाके सजा के रख देता है सरस। सर इस मेले में खास पहले से हटके क्या क्या होगा वो बता दीजिए। मैंने अभी कहा ना, इस मेले में इस बार हमने ध्यान दिया है क्षमतावर्धन, कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो साथ साथ में। हमारी दीदियों की कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत जरूरी होती है, तो इसीलिए लर्निंग पवेलियन लगाया गया। आप देखिए नॉलेज सेंटर है उस तरफ, और साथ साथ में अलग अलग राज्यों की हमने पवेलियंस बना दिए इस बार। पहले मेला एक साथ मिक्स हो जाता था, इस बार यदि कोई दर्शक आएगा तो वो सीधा ही जहाँ वो अलग अलग उसको फील करेगा। यदि वो लद्दाख के पवेलियन में जा रहा है तो वहाँ के परिवेश उसको नजर आएगा, यदि वो उत्तर पूर्वी राज्यों के जा रहा है तो वहाँ नजर आएगा। ये सर अभी हमने देखा है, यही चीज हम देख कर रहे हैं कि यहाँ केरल की एक पूरी लाइन है, उसमें पूरा केरल वाला ही है। हम स्टार्टिंग में देख के उसमें पंजाब वाला, ये आपने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। दूसरा हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार मेले में पहले से कई गुना भीड़ होने की उम्मीद है, उस भीड़ को कैसे संभालोगे? नहीं, इस बार अभी देखिए हरियाणा पुलिस से अभी हमारी लगी हुई है, जिला प्रशासन हमारी बहुत मदद कर रहा है इस बार, है ना। तो वो सारी व्यवस्थाएं हमने कर रखी हैं, तो 40 से 50 हज़ार लोगों के डेली आने की उम्मीद है हमारी पूरी चाक चौबंद है व्यवस्था। सर जिला प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे, और पुलिस भी, मैं बोलता हूँ IPS विकास अरोड़ा जी ने यहाँ पुलिस भेजी है, उन दोनों के लिए क्या कहना चाहेंगे, निशांत यादव के लिए? और DC साहब ने बहुत मदद करी है, और CP साहब ने तो खुद ही अपनी अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई थी सारे डिपार्टमेंट्स की, आप वहाँ रहे, आपको खबर लगी होगी। तो पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमारे साथ में है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारे साथ में है, NIRDPR की पूरी टीम हमारे साथ में है। इस मेले को हम सफल बनाएंगे। सर लास्ट क्वेश्चन सर, मैं ये समझता हूँ कि इस बार जो मेला होगा ऐसा मेला कभी नहीं भरेगा और आगे भी नहीं भरेगा, और जो बिक्री है वो बेशुमार होगी। मेरे लगता है कि कई गुना बिक्री बढ़ने की इस बार होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस बार कुछ ऊंचाइयों को छुएंगे हम लोग। धन्यवाद। ठीक।